ये उस मैच की कहानी है जिसमें MS धोनी दर्द से कहरा रहे थे और फिर उसी दर्द ने धोनी के करियर को बचाया, क्योंकि उस दर्द के बाद धोनी ने अकेले ही श्रीलंका की लंका लगा दिया। He's a powerful striker of the ball. He goes for it again. He struck it cleanly again. Slow delivery doesn't make a difference to Dhoni. बात है साल 2005 की, जिस ODI में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत में कुमार संगकारा ने एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद एक बाउंड्री देखने को मिलती है, जिससे साफ हो गया कि श्रीलंका एक बड़े स्कोर की तरफ देख रहा है। लेकिन फिर पता चला कि उनकी किस्मत भी उन्हीं के साथ है, क्योंकि रन तो बन रहे थे परंतु उसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन भारतीय टीम विकेट के पास आने के बावजूद ही दूर ही रह जाती थी और अगरकर ने छठे ओवर में जयसूर्या को परेशान करके रख दिया। लगातार गेंद पैड पर लग रही थी, लेकिन आखिरकार अगरकर ने जयसूर्या को प्ले डाउन बोल्ड करके एक एग्रेसिव जश्न मनाया। इस विकेट के बाद संगकारा ने मोर्चा संभाला और लगातार अच्छे शॉट्स लगाए। फिर दूसरा झटका श्रीलंका को 77 के स्कोर पर लगता है। अतापत्तू ने 49 गेंदों पर मात्र 17 रन बनाया। यहाँ 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। इसके बाद जयवर्धने मैदान पर आते हैं और फिर विकेटों का अकाल सूखा पड़ गया, क्योंकि अब संगकारा ने 50 पूरी कर लिया। फिर जयवर्धने के साथ मिलकर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जयवर्धने 85 की तरफ बढ़ रहे थे तो वही संगकारा अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते जयवर्धने ने अपना 50 पूरा कर लिया। यहाँ श्रीलंका का स्कोर 170 रनों पर केवल 2 विकेट था, लेकिन अब बाउंड्री गुच्छों में आ रही थी। 40 ओवरों तक संगकारा ने शतक पूरा कर लिया। ऐसे में श्रीलंका एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। जयवर्धने जब तक आउट हुए तब तक वो अपना काम कर चुके थे, क्योंकि तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 151 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और जयवर्धने 71 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। कुमार संगकारा तो शतक के बाद भी चलते रहे। विकेट भले ही गिर रहे थे, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। संगकारा के नाबाद 138 और मारूफ के तेज तर्रार 16 गेंदों पर 33 रनों की पारी ने श्रीलंका को 300 के करीब पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया के सामने 50 ओवरों में 299 रन बनाना था। उस समय यह टारगेट बहुत ही बड़ा था। इस टारगेट का पीछा करने उतरते हैं सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। चमिंडा वास के हाथ में गेंद थी। इस बड़े टारगेट के लिए एक बेहतर शुरुआत की जरूरत थी भारतीय टीम को, और सहवाग ने जब पहली गेंद पर चौका लगाया तो लगा भारतीय टीम अपने रंग में दिखाई देगी। परंतु किसको पता था कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पहले ही ओवर में आउट हो जाएंगे। भारत के सामने इतना बड़ा टारगेट हो और सचिन जैसा महान खिलाड़ी इस कदर मात्र 2 रन बनाकर आउट हो जाए, ऐसे में भारत की हार सुनिश्चित हो जाती है। श्रीलंका का ऐसा जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था, क्योंकि अब सबके हिसाब से मैच श्रीलंका की मुट्ठी में था। भारत का ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा था, उदासी छाई थी। अब मैदान पर वो शख्स आ रहा था जिसका इस सीरीज में करियर दांव पर लगा था, जो आगे चलकर टीम इंडिया का सबसे सफल कप्तान और दुनिया का बेस्ट फिनिशर बनता है, महेंद्र सिंह धोनी। जिस चमिंडा वास ने सचिन को आउट किया, उसी चमिंडा को 2 छक्के लगाकर धोनी ने उसकी औकात बता दिया। सहवाग भी अपने बेखौफ अंदाज में बैटिंग करने लगे। सब कुछ ठीक होता दिखने लगा, लेकिन धोनी की रफ्तार को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि अभी अभी सचिन का विकेट गिरा था। ये नौजवान खिलाड़ी लगातार शॉट्स पर शॉट्स लगाए जा रहा था। धोनी ने श्रीलंका को इस कदर पीटा कि अब उनको हारने का भी डर सताने लगा। सहवाग के सामने होते हुए भी धोनी का ऐसा बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान हो रहा था, क्योंकि सहवाग का गेंदबाजों के अंदर उस जमाने में खौफ होता था। उसके बावजूद धोनी अपना
तांडव कर रहे थे। धोनी एक ही ओवर में बाउंड्री पर बाउंड्री लगा रहे थे। धोनी के सामने इतना बड़ा टारगेट भी बौना लगने लगा। सहवाग 99 के स्कोर पर आउट हो गए। यहाँ श्रीलंका को राहत मिली। सहवाग महज 39 रन बनाकर पवेलियन चले गए। सहवाग के जाने के बाद धोनी अपनी उसी अंदाज में खेलते रहे, लेकिन धोनी के पैर में एक चोट लगती है जिसे देख श्रीलंका प्लेयर्स खुश हो रहे थे, परंतु उनको कहां पता था कि एक खुशी मातम में तब्दील होने वाली है, क्योंकि इसके बाद धोनी ने अपने मन मुताबिक बैटिंग करना प्रारंभ कर दिया। जब मन करता छक्का लगाते, जब मन करता चौका लगाते, चौकों की बरसात कर रहे थे। बाउंड्री रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन धोनी के सिवा दूसरा कोई भी बल्लेबाज शॉट खेलने में नाकाम हो रहा था। अगर धोनी आउट हो जाते तो भारत के लिए यह टारगेट को हासिल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि खिलाड़ी आज दर्शक बनकर केवल धोनी के तांडव को देख रहे थे। धोनी ने मात्र 85 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। Coming of just 85 deliveries, the quickest 100 by an Indian against Sri Lanka. फिर धोनी का ये ऐतिहासिक जश्न आता है। ये उनके करियर का दूसरा ही शतक था। इनके शतक के बाद तो राहुल द्रविड़ भी चलते बने, यानी धोनी इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो खतरनाक रूप से बैटिंग कर रहे थे, जो श्रीलंकाई गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। यह बात श्रीलंका को भी पता हो गई थी कि धोनी का विकेट लिए बिना हम इस मैच को जीत ही नहीं सकते हैं। इसीलिए द्रविड़ को आउट करने के बाद उनका जश्न भी फीका फीका दिखाई दिया। अभी भी भारत को 21 ओवरों में 114 रन चाहिए थे, लेकिन धोनी धोए जा रहे थे। श्रीलंका के लिए मुश्किल पैदा हो रही थी। धोनी की चोट गहरी होती जा रही थी, और जैसे जैसे चोट गहरी हो रही थी धोनी का तांडव भी और बढ़ता जा रहा था। और धोनी के लिए एक ऐसी गंभीर परिस्थिति आ गई कि धोनी को सहवाग के रूप में अपना रनर अप लेना पड़ा। धोनी अब 150 के पार जा चुके थे। युवराज सिंह केवल धोनी का साथ दे रहे थे, एक उभरता खिलाड़ी जो अपनी बल्लेबाजी से लोगों की नजर अपनी तरफ खींच रहा था। युवराज 250 के स्कोर पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ भारत ने 4 विकेट गंवा दिया। अभी भी 49 रनों की जरूरत थी। अगर धोनी आउट होते तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन धोनी ने ऐसा खेल दिखाया कि पल भर में ही 145 गेंदों पर 183 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। Man getting underneath it. Yes, he has a 6 on his mind. And that is exactly what he gets. और इस मैच को 6 विकेट और 4 ओवर रहते ही जीत लिया। धोनी अकेले ही 298 के स्कोर को भेज देते हैं। भारत का कोई दूसरा खिलाड़ी 50 तक नहीं बना पाया, तो वही धोनी अकेले ही 183 रन बना देते हैं। यदि श्रीलंका ने कुछ रन और बनाए होते तो धोनी आज डबल 100 तक मार दिए होते। यह दुनिया में किसी भी विकेट कीपर के रूप में ओडीआई में सबसे बड़ी पारी थी। इस तरह धोनी के महातांडव से टीम इंडिया ने श्रीलंका को परास्त कर दिया।